तो हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगशिन काफी कोशिश करने के बाद अंत में जू वूचेन को हरा दिया था, जिसकी वजह से अब वो हुआंग कॉलेज का टॉप डिसाइल बन गया था। वहीं यह सब कुछ होने के बाद वांगशिन ने सीधा थर्ड एल्डर से कहा था कि जू लैंग को पनिशमेंट के रूप में कॉलेज से बाहर निकाल देना। इसके बाद हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि थर्ड एल्डर ना चाहते हुए भी जू लैंग और क्यूई सान को सीलिंग एकेडमी से बाहर निकाल देता है और वांगशिन से पूछता है, क्या अब तुम लॉ डिवीजन से सेटिस्फाई हो? तब वांगशिन कहता है कि थर्ड एल्डर, आप जिस तरह से लॉ डिवीजन में किसी के ऊपर इम्पार्शियलिटी नहीं करते हैं, उस हिसाब से एक जूनियर होने के नाते मैं आपसे डिससेटिस्फाई कैसे हो सकता हूँ। यह सुनकर थर्ड एल्डर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इधर मेड भी यहाँ पर बचाने के लिए वांगशिन को थैंक्स कहता है। यह सुनकर वांगशिन इन लोगों से कहता है, मेरे ख्याल से जैसा मैंने किया है, हम तीनों में से कोई भी मेरी जगह पर होता तो ऐसा ही करता। यह कहने के साथ ही वह मिस किंगर को मदद के लिए थैंक्स कहता है। तब मिस किंगर कहती है कि मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है, ये तो बस तुम्हें अपनी बात रखने का मौका दे रही थी। जिसके बाद तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी खुद की अपनी ताकत है। क्या कहने के बाद मिस किंगर वांगशिन को बताती है, मेरे ख्याल से तुम्हारी मेंटल पावर लेवल अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गई होगी। यह सुनकर वांगशिन कहता है कि हाँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे अपनी मेंटल पावर बढ़ाने का अच्छा खासा मौका मिला था, इसलिए मेरी मेंटल पावर ब्रेक थ्रू हो गई है। यह जानकर मिस किंगर कहती हैं कि अब तुम हुआंग कॉलेज के टॉप लिस्ट पर हो, इसलिए तुम सीलिंग एकेडमी के ट्रेजर केव में जाकर एक सीक्रेट मार्शल आर्ट बुक को चुन सकते हो ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी इम्प्रूव हो सके। यह सुनकर बाई लैंग फौरन वांगशिन को बधाई देता है और बताता है कि ट्रेजर केव के अंदर की सारी टेक्निक्स स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज में से एक है, जिसकी वजह से अगर तुम 1 स्टार सीक्रेट टेक्निक को भी चुनते हो तो भी उसकी वैल्यू 5 स्टार जियोग्राफिक मार्शल आर्ट टेक्निक से कहीं ज्यादा होगी। यह जानकर वांगशिन मिस किंगर को थैंक्स बोलते हुए ट्रेजर केव की तरफ जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि मिस किंगर वांगशिन को लेकर ट्रेजर केव में पहुंचती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारी जगहों पर छोटे छोटे स्पिरिचुअल बॉल्स रखे हुए होते हैं, जिस पर मिस किंगर वांगशिन को बताती हैं, यह हमारे सीलिंग एकेडमी का सबसे इम्पोर्टेंट पवेलियन है। इधर इस जगह के सेंटर में पहुंच जाने के बाद वांगशिन यहाँ पर सारे मार्शल आर्ट्स को देखने लगता है। तभी मिस किंगर वांगशिन से कहती हैं, तुम अपने मेंटल पावर का इस्तेमाल करके उन सारे स्पिरिचुअल बॉल्स को चेक करो। यह सुनकर वांगशिन तुरंत अपने मेंटल पावर के इस्तेमाल से इन स्पिरिचुअल बॉल्स को चेक करने लगता है, जिसके बाद वह उस स्पिरिचुअल बॉल के अंदर की टेक्निक को महसूस कर पाता है। हालांकि हम देखते हैं कि वांगशिन जितने भी स्पिरिचुअल बॉल्स को चेक करता है, उन सभी के अंदर टेरिफाइंग मार्शल आर्ट टेक्निक्स रखी हुई होती हैं, पर फिर भी जब वांगशिन को कोई टेक्निक पसंद नहीं आती है, तो वो एक साथ अपने मेंटल पावर का इस्तेमाल करके कई सारे स्पिरिचुअल बॉल्स को चेक करता है और अंत में एक स्पिरिचुअल बॉल के अंदर की टेक्निक को चुनने के लिए डिसाइड करता है। हालांकि उसके ऐसा करते ही मिस किंगर उसे थोड़े से हैरानी से देखती हैं और बताती हैं कि तुमने जिस टेक्निक को चुना है उसका नाम 9 स्टार्स ऑफ फॉर सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे प्रैक्टिस करने के बाद तुम अपने स्पिरिचुअल पावर से एक फॉर स्पिरिट बीस्ट फॉर्मेशन को क्रिएट कर पाओगे। वहीं अगर तुम इस टेक्निक को पीक लेवल तक समझने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम चारों स्पिरिचुअल बीस्ट को एक साथ इस्तेमाल कर पाओगे। यह जानने के बाद हम देखते हैं कि वांगशिन उस स्पिरिचुअल बॉल को ले लेता है और कहता है, मैं इसे प्रैक्टिस करना चाहूंगा। तब मिस किंगर एक बार उससे कंफर्म करने के लिए पूछती हैं, क्या तुम सच में इसी को चुनना चाहते हो? तो इस पर वांगशिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि मिस किंगर, मैं इसी टेक्निक को चुनना चाहता हूँ। इसी के साथ यह सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले सीन में सीधा वांगशिन के एसेंट ट्री स्पेस को दिखाते हैं, जहां पर वह अपने अवेकनिंग स्टोन के सामने सबसे पहले उस फायर टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है, जिसे उसने ब्लैक ड्रैगन जेड सिटी के 5 फैमिलीज के हाथों से हासिल किया था। वहीं अवेकनिंग स्टोन टेक्निक को समझने में वांगशिन को काफी ज्यादा मदद करता है, जिस वजह से वह उस टेक्निक को पूरी तरह से रिफाइन करके सीधे सीधे वांगशिन के सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। वहीं ऐसा होने के बाद वांगशिन थोड़ी देर बाद इस टेक्निक का इस्तेमाल करने में भी सक्सेसफुल हो जाता है और सोचता है, यह टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है। यह सोचने के बाद
वांगशिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एक फायर अटैक बीम को तैयार करके सोचता है कि टाइम के साथ मैं इस टेक्निक को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसके बाद वांगशिन अवेकनिंग स्टोन को देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब मुझे उस टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए जिसे मैंने सीलिंग एकेडमी के ट्रेजर केव से हासिल किया है। यह कहने के साथ ही वांगशिन उस स्पिरिचुअल बॉल को अवेकनिंग स्टोन के अंदर डाल देता है। तब वह अवेकनिंग स्टोन उस टेक्निक को रिफाइन करने के साथ में उसे सीधा वांगशिन के सबकॉन्शियस माइंड में डालता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगशिन फौरन इस टेक्निक को परफॉर्म करके देखने की कोशिश करता है। हालांकि वांगशिन एक एक करके चारों स्पिरिट बीस्ट, ड्रैगन, फाइफोनिक्स, ब्लैक टर्टल और मिस्टिक टाइगर को एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उन चारों को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि वह ऐसा करने में बुरी तरह से फेल हो जाता है और सोचने लगता मेरे ख्याल से इतने हाई लेवल की टेक्निक को मैं एक बार में नहीं समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे इसकी फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह कहने के साथ ही वांगशिन फिर से इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के सीधे ब्लड वुल्फ गैंग के कैंप के ऊपर चला आता है। हालांकि यहाँ पर हमें एक यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो इस जगह को देखते हुए अपने 2 सोल्जर से कहता है कि यहाँ पर तो सच में ब्लड वुल्फ गैंग छुपा हुआ है। तुम लोग हमारे टेम्पल में वापस जाकर के इसके बारे में सभी को बता देना। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।